एक ऐसी औषधि के बारे में जानकारी दे रही हूँ दोस्तों, जो कि आपको कई बीमारियों से बचाएगा। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं बारिश के मौसम में अपने आप ही सड़कों के किनारे हमारे घर के आसपास लग जाता है। बारिश के मौसम में ही ये उगता है। सुंदर सुंदर फूलों वाला, पीले, लाल और गुलाबी रंग के फूलों वाला ये जो पौधा है, ये जो चमत्कारिक जड़ी बूटी है, औषधि गुणों से युक्त ये जो पौधा है दोस्तों, इसे हम कहते हैं घनेरी। कई लोग इसे तड़तड़ी भी कहते हैं और कई लोग कई क्षेत्रों पर इसे अग्निमंथ भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसे राई मुनिया भी कहते हैं। जहां तक इसके इंग्लिश नाम की बात करें दोस्तों, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं लैंटेना कैमरा। और ये बहुत तेजी से फैलता है। खाली पड़ी हुई जमीन, थोड़ा पानी भरी हुई जमीन में अपने आप ही लग जाता है। बहुत ही सुंदर व रंग बिरंगे फूलों वाला ये जो पौधा होता है, इसका प्रयोग सफ़ेद दाग के इलाज को दूर करने के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियों को, इसके बीजों को पीसकर यदि नारियल तेल और कड़वे नीम की पत्तियों के साथ आप लेप लगाएंगे ना, तो सफ़ेद दाग की समस्या से जड़ से छुटकारा मिलेगा। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है दोस्तों, आप इसकी पहचान कर लें। इसकी पत्तियों को, इसके फूलों को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा चमत्कारिक पौधा है। बड़ा सुंदर दिखता है और शायद आपके घर के आसपास लगा होगा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है घनेरी को, और तड़तड़ी बोलते हैं दोस्तों। आपके क्षेत्र में किस नाम से पुकारते हैं ज़रूर बताइएगा। इसके फूलों का बहुत ज़्यादा औषधि महत्व है दोस्तों। इसकी पत्तियों को सुखाकर गांव के लोग शाम के समय इसकी सूखी पत्तियों को जला देते हैं, थोड़ी सी पत्तियों को शाम के समय, क्योंकि मच्छर जो होते हैं ना दोस्तों, वो शाम के समय ही ज़्यादा आते हैं। मच्छर की समस्या दूर होती है इसके घनेरी की सूखी पत्तियों को जलाने से, इसके धुएं से। इसकी पत्तियां जो होती हैं, एक पत्ती को आप हाथों से मसल लें, बड़ी खुशबूदार होती हैं दोस्तों इसकी पत्तियां। सर्दी है, बंद नाक है या बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा है, इसकी पत्तियों को हाथों से मसल कर अगर आप सूंघेंगे ना, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। जिन्हें माइग्रेन की समस्या है, बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है, वे घनेरी की पत्तियों को पीसकर उसका लेप माथे पर लगा लेंगे। घनेरी की लेप लगाने से दोस्तों सर दर्द, माइग्रेन की समस्या बिल्कुल ही दूर हो जाती है दोस्तों। तो मच्छर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसकी पत्तियों को पीसकर पानी में मिलाकर यदि आप अपने घर के आसपास छिड़काव करेंगे ना, तो मच्छर के जो लार्वा है वो बिल्कुल ही मर जाते हैं दोस्तों। ये बहुत फ़ायदेमंद है। गांव में तो बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर दांत में दर्द है ना, इसकी पत्तियों को पानी में उबाल लें, छान लें, और उस पानी से यदि आप कुल्ला करेंगे ना, गरारे करेंगे ना, आपका दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ इसकी पत्तियों को पीस कर, ये देखिए सुखाने के लिए मैंने क्या किया है, कुछ पत्तियों को तोड़ लिया है और इस तरह से किसी भी थाली प्लेट में डालकर आप इसकी पत्तियों को सुखा लें। 2 से 3 दिन में सूख जाएगी। शाम के समय इसका धुआं कर सकते हैं आप, बिल्कुल मच्छर नहीं आएंगे और इसका कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। बहुत ही आयुर्वेद में राई मुनिया घनेरी का बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सी दवाइयों को बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जिसे जानकारी नहीं है इस औषधि पौधे के बारे में दोस्तों, इसे घास फूस बेकार पौधा समझकर हटाकर फेंक देते हैं, परंतु ये जो पौधा है औषधि गुणों से युक्त है। हमारा देश जड़ी बूटियों का देश है, जहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, और हमें अपने आसपास के पौधों के बारे में जानकारी ज़रूर होना चाहिए। आप इस्तेमाल करें या ना करें, परंतु जानकारी ज़रूर रखें, ताकि आपके घर के पास ये पौधा लगा है तो आप पहचान जाएं कि ये जो पौधा है वो है घनेरी का, लैंटेना कैमरा के नाम से इसे इंग्लिश में जाना जाता है। इसके बीजों को भी कूट लें। इसके जो मैंने बीज दिखाए ना, हरे रंग के बीज होते हैं दोस्तों, और जब इसके बीज पक जाते हैं तो पकने पर इसके बीज जैसे जामुन का रंग होता है ना, बिल्कुल गहरे रंग के हो जाते हैं। आप इसके बीज और फूलों को भी उबालकर यदि घाव पर लगाते हैं, फोड़े फुंसी पर लगाते हैं दोस्तों, तो फोड़े फुंसी बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके पत्तियों को पानी में उबालकर आसपास छिड़काव करें। मलेरिया के जो लार्वा होते हैं ना दोस्तों, वो तक के मर जाते हैं। ये इतना ज़्यादा औषधि गुणों से युक्त ये पौधा है। और हरे बीज पकने पर बिल्कुल काले काले से हो जाते हैं। और हमारे भारतवर्ष में ज़्यादातर ये सड़कों के किनारे ये झाड़ी नुमा जो पौधा होता है सुंदर फूल वाला, तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है। और जानवर इसे नहीं खाते हैं। ये थोड़ा सा जहरीला होता है, परंतु ऐसा जहरीला नहीं होता कि कोई नुकसान करेगा। जानवर नहीं खाते हैं पर इसे। और कई तरह के इसके फूल होते हैं, आप देख रहे हैं, कहीं कहीं आपको फूल गुलाबी दिख रहे हैं, कहीं लाल दिख रहे हैं, तो आप इसकी पहचान कर लें।
और सफ़ेद दाग के लिए तो दोस्तों ये एक रामबाण नुस्खा है। जब कभी शरीर में इस तरह का सफ़ेद दाग, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग ल्यूकोडर्मा कहते हैं, ये हो जाता है दोस्तों, तो हमें बहुत निराशा होती है। कई बार हम इन्फीरियर भी महसूस करते हैं अपने आप में, ऐसा लगता है ये कैसे ठीक होगा। एलोपैथी में तो सफ़ेद दाग का इलाज है दोस्तों, परंतु कई बार इसे जड़ से ख़त्म करना कठिन हो जाता है। ऐसा लगता है कब ख़त्म होगा ये। तो आप इस घरेलू उपचार को ज़रूर करें। इसका आपको कोई पैसा लग नहीं रहा है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। ये तो बहुत अच्छी चमत्कारिक जड़ी बूटी है जिसका आयुर्वेद में इतना ज़्यादा महत्व है। तो आप सफ़ेद दाग पर इसकी पत्तियों को पीस लें, इसमें थोड़ा सा नारियल तेल 1 चम्मच मिला लें और इस लेप को उस जगह पर लगाएं जहां पर सफ़ेद दाग हो गया है। आप कुछ दिन करके देखें, आपको अंतर महसूस होगा, सफ़ेद दाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बीजों को भी पीसें। ये जो कटोरी में आपको हरे रंग के बीज दिख रहे हैं ना, ये भी बहुत पावरफुल है। इन बीजों को भी पत्तियों के साथ पीस कर इसका आपको लेप लगाना है। आप लोग शायद इसके इतने गुणों के बारे में नहीं जानते होंगे, इसे खपतवार समझकर आप लोग उखाड़ कर फेंक देते हैं, परंतु ये घनेरी जो है, इसे बहुत से लोग पुटूस भी कहते हैं। पुटूस जो कि बारिश के मौसम में ही ग्रो होता है और बहुत तेजी से फैलता है। दिखने में भी बड़ा सुंदर लगता है ये। और साथ ही साथ बीज और पत्तियों को दोनों को ग्राइंड करना है। नारियल तेल, आप चाहें तो थोड़ी सी कड़वे नीम की पत्तियों को भी मिलाकर पीस कर इसका लेप लगा सकते हैं। कुछ दिन लगा कर देखें, आपको तुरंत ही इसका फ़ायदा मिलेगा। और जब भी ऐसा सफ़ेद दाग वाली परेशानी हो, ल्यूकोडर्मा की परेशानी हो दोस्तों, तो थोड़ा खाने पीने का भी आप लोग ध्यान रखें। तली हुई खट्टी चीज़ें या बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें आपको नहीं खाना है। और घनेरी की बीजों और पत्तियों का लेप लगाने से दोस्तों आप किसी घाव पर भी लगा सकते हैं, फोड़े फुंसी पर भी लगा सकते हैं। घाव, मोच, सूजन बिल्कुल ठीक होती है। इसके अलावा आप सफ़ेद दाग पर भी इसे पत्तियों का पेस्ट लगाएंगे ना, इसके बीज और पत्तियों का, तो आप देखेंगे सफ़ेद दाग से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये इसके बीज हैं हरे रंग के, अभी ये काले रंग के हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा औषधि गुणों से ये घनेरी का जो पौधा है दोस्तों, अब शायद आप इसकी पत्तियों को, इसके फूलों को देखकर आपने पहचान लिया होगा कि इस तरह का ये पौधा होता है। ये औषधि गुणों से युक्त घनेरी है। और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि आप लोग के क्षेत्र में इस जड़ी बूटी को क्या कहा जाता है। घनेरी को हमारे यहाँ तो राईमुनिया, घनेरी ऐसे अलग अलग इसके बहुत से नाम हैं दोस्तों। और सफ़ेद दाग का तो ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं ये रामबाण नुस्खा है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो इसकी पत्तियों को यहाँ पर मैंने पानी में उबाल लिया है। इस पानी से अगर कुल्ला करते हैं तो दांत का दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाता है दोस्तों। तो अब आप इस पौधे की पहचान हो गई है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आपको वैसे भी अपने आसपास की चमत्कारिक जड़ी बूटियों के बारे में ज़रूर जानकारी होना चाहिए। कुदरत के खजाने में बहुत से अनमोल व दुर्लभ जड़ी बूटी हैं जो कि हमारे आसपास होती है, परंतु पहचान नहीं होती तो हम नहीं समझ पाते हैं कि इनके क्या क्या औषधि महत्व हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।